मेरे दिन मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे दे मसीह, मेरे पापों के लिए उधार दे। प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके सम्मुख आता हूँ प्रभु जी है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, पाते हैं तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा वो लहू बहाया है, सारी दुनिया तो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा,
कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आहा, प्रभु जी हम समझते हैं, हम ये अंगीकार करते हैं कि प्रभु आपका लहू हमारे जीवन के लिए करेंगे। और आज का जो विषय है आपको बता दूं कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना। आज का जो विषय है परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना। और इस विषय को शुरू करने से पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जो कि बाइबल से लिया गया है, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके पद कोई 5 और 15 मेरे लिए पढ़ दीजिएगा। उत्पत्ति उसका 17 अध्याय पद 5 और पद 15। धन्यवाद फादर जी। यहाँ पर हम एक नहीं, बस धन्यवाद। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जब अब्राहम से बात करना शुरू किया, तो सबसे पहली चीज जो हमने देखी, जैसे हमने वचन में पढ़ा, कि परमेश्वर ने कहा कि आज से तेरा नाम अब्राहम नहीं अब्राहम होगा, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो उसके नाम को क्या किया है, बदला है। और अगर आप इसके बारे, और हो सकते हैं आप भी कुछ इसके बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे कि परमेश्वर ने बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों किया होगा। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करना चाहता हूं। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति, गुब्बारे बेचने वाला व्यक्ति क्या है, उसके पास बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे होते हैं, और उस गुब्बारों को लेकर वो गली गली में, शहरों शहरों में क्या है, बेचने के लिए निकलता है, बेचने के लिए निकलता है। और वो देखता है उसमें एक चीज, जैसे उसको लगता है कि आज मेरी क्या है, कुछ बिक्री बहुत कम हुई है, तो वो क्या करता है, किसी एक गुब्बारे में हीलियम गैस डालकर उसे उड़ा देता है। और जब वो ऊपर की ओर उड़ता है और बच्चे उसे देखते हैं, तो बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं कि अरे वाह, देखो गुब्बारा उड़ रहा है। तो ये आशा से उसके पास जाते हैं कि हम भी जब उससे गुब्बारा लेंगे तो हमारा गुब्बारा भी क्या है, आसमान की ओर उड़ने लगेगा। और बहुत सारे उसके बच्चे उसके पास आते हैं और पास आकर उससे क्या करते हैं, बैलून खरीदते हैं। और ये उसका दैनिक कार्य था, उसका जीवन जो चलाने का, एक बोलेंगे तो उसकी जो आजीविका थी, ये गुब्बारों के ही द्वारा क्या होती थी, वो करता था। और हम यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि वो क्या करता है, हमेशा इसी तरीके से, जब कभी उसे लगता है कि आज तो मेरे गुब्बारों की क्या है, कम बिक्री हुई है, तो वो उसी तरीके से किसी भी एक गुब्बारे में हीलियम गैस डालकर उसे उड़ा देता था। बच्चे उसे देखकर वापस आते थे और क्या करते थे, उसे बहुत सारे गुब्बारे को खरीदते थे। एक बार उसने गौर किया, किसी बच्चे ने उसके जैकेट को पीछे से खींचा हुआ है, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा उससे कहता है अंकल जी, ये जो ब्लैक कलर का बैलून है, क्या ये भी आसमान में उड़ सकता है? तो उसने बच्चे की ओर देखा, उसकी मासूमियत की ओर देखा, और थोड़ा सोच कर उसने जवाब दिया। उसने बोला, बेटा, ये जो बैलून है, ये जो गुब्बारा है, ये अपने रंग के वजह से नहीं उड़ रहा है। इसके अंदर जो गैस भरी हुई है ना,
ये उसके वजह से क्या कर रहा है, आसमान की ओर उड़ रहा है। मेरे प्रिय, छोटी सी कहानी के द्वारा हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि हमारा बाहरी मनुष्यता कैसा है, क्या है, ये डिपेंड नहीं करता है। हमारे अंदर की जो ताकत है, हमारा जो सोच का नजरिया है, वो क्या करता है, प्रभाव डालता है। और कई बार हम जब नकारात्मक सोचते हैं, हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हम जब जो कुछ भी हम अंदर से सोचते हैं ना, वो चीज हमारे लिए क्या है, हो जाती है। यहां पर परमेश्वर ने क्या किया, अब्राहम को उसके अंदर से बदलने की कोशिश, परमेश्वर का नाम बदल दिया। और अगर मैं आपको बता दूं, अब्राहम का मतलब होता है मजबूत या पकड़ा हुआ, है ना, मजबूत पकड़ा हुआ अब्राहम। लेकिन जब अब्राहम की हम बात करते हैं, तो अब्राहम यहां पर लिखा भी है वचन में साफ स्पष्ट तरीके से कि समूह का मूल हो जाएगा। यानी परमेश्वर ने उसके नाम बदलकर उससे कहा कि तू एक समूह का क्या होगा, मूल होगा। यानी बहुत सी जातियों का तू क्या होगा, पिता होगा। तो जो अब्राहम 90 साल का था, उसकी पत्नी सारे, सॉरी, अब्राहम 100 साल का था, उसकी पत्नी सारे 90 साल की थी। और ऐसे में भी देखो परमेश्वर कैसे उनके जीवन में काम करता है। आप एक और वचन मेरे लिए पढ़ दीजिएगा, 18 अध्याय उसका 11 वचन। उत्पत्ति 18 अध्याय उसका 11 वचन को मेरे लिए पढ़ दीजिएगा, और उसके बाद हम आगे और जानें कि परमेश्वर ने आखिर अब्राहम का नाम अब्राहम क्यों रखा। बस, धन्यवाद। अब यहां पर आप देखेंगे तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अब्राहम और जो सारे और बूढ़े, वो यहां तक बूढ़े हो गए थे कि वचन कहता है कि जो सारे थी उसका मासिक धर्म भी क्या हो गया था, बंद हो गया था। दूसरे धर्मों में आप इस तरीके, दूसरे शब्दों में आप स्पष्ट तरीके से समझ सकते हैं कि उसकी जो जनन शक्ति थी वो क्या हो गई है, बंद हो गई थी। अब ये आशा नहीं थी कि वो कभी भी मां बन पाएगी, है ना। तो यहां पर इस चीज को जब हम देखते हैं, सबसे पहला परमेश्वर ने अब्राहम का नाम बदला। उसके बाद अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि देख, जो तेरी पत्नी सारा है, तो उसका नाम अब क्या है, सारे न रखना बल्कि शारा रखना। परमेश्वर ने उसके नाम को भी क्या किया है, बदल दिया है। और इस तरीके से जो असंभव बातें थी, जो उन्हें लग रहा था, जब परमेश्वर के दूत ने उनसे बातचीत की, तो एक बार सारा अपने मन में क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी और वो हंस पड़ी। अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो इतनी बुजुर्ग हूं, इतनी वृद्ध हूं, और ऐसे समय में भी मेरे बच्चा कैसे हो सकता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने प्रतिज्ञाओं के बारे में क्या है, जो कोई भी उस परमेश्वर पर भरोसा रखता है, वो क्या करता है, वो अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलता है। और परमेश्वर ने अपनी वाचा को उसके जीवन में पूरा किया। अगर आप उत्पत्ति उसका 21 अध्याय का 2 वचन अगर आप पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यहां पर इस तरीके से लिखा है, सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। देखिए परमेश्वर कैसे अपनी वाचा को पूरा करता है। मैंने कहा कि जो स्त्री जिसकी प्रजनन शक्ति क्या हो गई थी, क्षीण हो गई थी, अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी। अब्राहम भी बूढ़ा हो गया था। उसने निवेदन किया कि प्रभु ये नहीं हो सकता है, आपने जो मुझे इश्माइल दिया है, आप उसी को सुरक्षित रखे, आप उसी को क्या है, लंबी उम्र दें और आप उसके साथ रहें, मेरे लिए इतना ही काफी है। लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तेरा खुद का बेटा होगा, सारे से उत्पन्न होगा। और परमेश्वर ने यहां पर अपने उस वायदे को क्या किया, पूरा किया। तो यहां लेकिन जैसा हमारा विषय था कि हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखना है। तो ये भरोसा की जब हम बात करते हैं, तो भरोसा सिर्फ कहने मात्र से नहीं होता है, हमें अंदर से अपने भरोसे को क्या करना पड़ता है, बिल्डअप करना पड़ता है। हमें अंदर से अपने भरोसे को बनाए रखना पड़ता है। जैसे सारा और अब्राहम ने जो कुछ परमेश्वर ने कहा, उसने वैसा ही किया, और परमेश्वर ने उसे सारी जातियों का मूल पिता ठहराया।
तो पहली चीज आपने और मैंने जो सीखी है कि परमेश्वर अपने वादों के लिए निरंतर क्या करता है, बनाए रखता है। जो वादा उसने हमसे किया है वो उसे निभाता है। जैसे हमने अब्राहम के जीवन से देखा, परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे क्या है, एक उसका नाम बदल कर उसे कहा कि तू इस बहुत सी जातियों का पिता होगा, है ना। वहां पर वचन पर साफ लिखा भी है। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं कि जब भी हम किसी परेशानी में होते हैं, मुसीबतों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, कुछ दिक्कतों में होते हैं, तो आखिर हम क्या करते हैं? तो परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी तराई में होकर चलूं, तो अभी तू बोला मेरा क्या रहता है, साथ रहता है। तो दूसरी चीज जो हम देखते हैं कि जब भी कभी हमें जरूरत हो, हमें परमेश्वर को पुकारना है। जब भी कभी हमें जरूरत हो, हमें परमेश्वर को क्या करना है, पुकारना है। हम देखते हैं, शायद आप लोगों में से कितने लोगों ने दाऊद और गोलियत की घटना को सुना है, और न जाने कितने लोगों ने नहीं सुना है। लेकिन मैं छोटा सा इस पर क्या करूंगा, आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब फलस्तीन का राजा, जो गोलियत नाम का एक राजा था, बहुत बड़ा दानव था, बहुत बड़ा शक्तिशाली था, उसने बहुत सारे देशों को पराजित किया था। और जब वो इसराइल को क्या करता है, ललकारता है, तो पूरा इसराइल देश डर जाता है और कांपने लगता है। और उस समय इसराइल का राजा साउल हुआ करता था, और ये राजा साउल को क्या हो गया, बहुत परेशान हो गया, चिंतित हो गया कि अब हम क्या करें, क्योंकि पूरे इसराइल देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो दाऊद का सामना कर सके। ऐसी परिस्थिति में सारे लोग डर गए, घबरा गए। और एक छोटा सा बालक जो भेड़ बकरियों को चुंगाया करता था, एक ऐसा बालक जिसका राज्य और देश से कोई सरोकार नहीं था, अपने जंगलों में रहने वाला, अपने भेड़ बकरियों को चुंगाने वाला व्यक्ति, ये राजा के सामने आकर कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है क्या, मतलब जो उससे गोलियत से लड़ सके। इतना बड़ा भारी दानव आदमी हो गए तो क्या हो गया। उसने बोला बात ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा है तो उससे कोई लड़ नहीं सकता है, लेकिन बात तो ये है कि वो इतना बड़ा है कि उससे निशाना चूक ही नहीं सकता। इस सिर्फ सोच देखिए, नजरिया देखिए कि किस तरीके से उसने दाऊद ने लिया। आप भी सोच सकते हैं, कई बार जब हम कहीं पत्थर मारते हैं या कुछ चीज का हम निशाना लगाते हैं, तो छोटी चीज होती तो उसमें निशाना लगाना थोड़ा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम किसी बड़ी चीज पर, बड़ी आकार की किसी चीज पर निशाना लगाते हैं, तो आसानी से लग जाता है। तो दाऊद ने ये सोच लिया कि अरे ये तो अच्छी बात है कि वो बड़ा है, दानव है, ऐसा होने से क्या है, निशाना उसे चूकेगा ही नहीं। और दाऊद ने किया क्या, वही किया उसने। वो गया, जबकि राजा ने उसको बहुत सारे युद्ध वस्त्र पहना है, और जब उसने देखा अरे वो बहुत भारी, वो हिल भी नहीं पा रहा था, तो उसने क्या कहा, उसने कहा भाई ये कपड़े कुपड़े उतारो, मेरे साथ मेरा परमेश्वर यहोवा है, मैं उसके नाम लेकर जा रहा हूं, मुझे नहीं जरूरत है। और वो गया, और जाते जाते नाले से 5 पत्थर को उठाया, और एक ही पत्थर को लिया और अपने गुफन को घुमाया और जोर से निशाना मारा और सीधे उसके माथे पे लगा। और क्या है, फलस्तीन का राजा, जो बहुत बड़ा दानव था, जिसे देख के सारा इस्राएल डर रहा था, कांप रहा था, थरथरा रहा था, यहां तक कि राजा भी एक ही निशाने से क्या ढेर हो गया। और जब ढेर हो गया तो पूरे इस्राएली लोग चिल्ला उठे, साउल ने तो हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। हमारा एक छोटा नजरिया हमारी जिंदगी को बदल सकता है। और हम देखते हैं उसके बाद किस तरीके से पूरे इस्राएल की ललकार और उसकी चीख दाऊद के लिए उठ पड़ी कि राजा दाऊद क्या है, राजा होगा। और उसके बाद हम देखते हैं निश्चित रूप से कि राजा को, मेरे प्रियो, इन वचनों के माध्यम से, इन कहानियों के माध्यम, ईश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। यह वो हमेशा लड़ता था। जैसा अगर आप भजन संहिता 23 पढ़ोगे, वहां पर वो कहता है, उसके उदाहरण, उसके गाने भी वही होते थे, क्योंकि भेड़ बकरियों को कैसी घास चाहिए होती थी, हरी
चाहिए होती थी, है ना? और उनके पानी चाहिए होता था, और जब वो रात को चलता था, अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी वो मेरे साथ रहता, उसके सोंटे से मुझे आनंद मिलता है, मुझे आराम मिलता है ना? और यहां पर देखते हैं उसकी एक छोटी सी सोच के द्वारा परमेश्वर ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। और जब राजा सैमुएल उसके राजा सैमुएल नबी से जब परमेश्वर बात करता है कि तू जा ईसे के घर में जा और उसके बेटे का राज्य के लिए क्या कर, अभिषेक कर। तो ईशे के बहुत सारे बेटे होते हैं, वो एक को बुलाता है, दूसरे को बुलाता है। परमेश्वर से कहता है नहीं, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। आखिर जब सारे बच्चे आ जाते हैं तो शैमुएल इसके योग्य नहीं है, वो तो जंगल में रहता है, उसका क्या काम है, वो तो राज्य के बारे में जानता भी नहीं है, क्या है कैसा है, वो तो जंगलों में भेड़ के दास ने कहा कि जा उसे लेकर आ। तो हमारे वो है जिसे हम अपनाते हैं, जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं। तो दूसरी चीज मैंने कहा कि हमें परमेश्वर की चाहिए, परमेश्वर को देखना चाहिए जब भी हम मुसीबत में होते हैं, समस्याओं में होते हैं, परेशानियों में होते हैं। नजरिया को बदलने की आवश्यकता है, अपने अंदरूनी ताकत को आवश्यकता। किसी ने कहा सफल होने के बोला खुद से वादा, ज्यादा और मजबूत इरादा। ये तीन चीजें हैं बोला जो हमें क्या करते हैं, सफल। तो हमको चाहिए कि हम लोग क्या करें, खुद से वादा का मतलब हमें अपने आप को अंदर से प्रिपेयर करना है, अपने आप को अंदर से तैयार करना है, उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए परिश्रम करना है, सोचना है कि इसके लिए हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, किस तरीके से हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हमने अब्राहम के जीवन से देखा, शारा के जीवन से देखा, वो खुद लेकर अचंभित कि शायद ऐसा हो सकता है। वो अपने मन ही मन में इस बात को लेकर, क्योंकि वो परमेश्वर का भय तो मानते थे, कि हम सारे रूप से इतने कमजोर हो गए हैं, क्या हम कभी माता पिता बन पाएंगे? लेकिन जो असंभव था उसको उस परमेश्वर ने संभव किया। फलिस्ती राजा गोलियत से डर रहा था, ऐसे समय में एक छोटा सा बालक परमेश्वर पर भरोसा करते हुए आगे आता है, और अपने अंदर की ताकत को वो जानता है कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। वो साफ कहता है कि मैं तो अपने परमेश्वर के नाम से आया हूं, मैं अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। और उस दानव को एक छोटे से पत्थर से क्या कर देता है, नष्ट और नाबूद कर देता है, गिरा देता है। और एक बात को हम देखेंगे और विश्वास करते हैं, परमेश्वर उनके लिए भी अद्भुत काम करता है। हम देखते हैं, अगर आप पहला पत्रस उसका 2 का 21 कोई पढ़ देगा मेरे लिए। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और 21 आयत। धन्यवाद। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से पूरी नहीं हुई। हम्म यहाँ पर लिखा है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी पूरी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मैं बाइबल से प्रचार कर रहा हूं, है ना? और अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, अरे यार ये तो बाइबल किसी व्यक्ति ने लिखी है, तो क्या पता, कोई जरूरी थोड़ी ना है कि उसने तो अपनी मनगढ़ंत कहानियों को भी लिख सकता है, जैसे हम बहुत सारे धर्म ग्रंथों में हम लोग पाते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि कोई भी जो भविष्यवाणी है वो किसी भी मनुष्य ने अपने इच्छा के अनुसार नहीं लिखी, वरन परमेश्वर ने अपने परमेश्वर की आत्मा में उसके भक्तजन उभर कर क्या है,
वो परमेश्वर की ओर से बोलते थे, तब जाके इसको क्या है, धर्म ग्रंथ को लिखा गया है। और हमने यहाँ पर 2-3 चरित्रों को आपने और मैंने पढ़ा है। देखिए, मैं आज जो विशेष रूप से बात करने जा रहा हूं वो ये है कि हम जब परमेश्वर पर भरोसा, परमेश्वर वायदा किया है और हम उन वादों पर भरोसा करते हैं, लेकिन हमारा उसके प्रति है, लेकिन उस विश्वास और भक्ति के तरफ बढ़ने में हमारा नजरिया क्या है ना। और एक घटना को और हम देखते हैं बाइबल से। एक नामान नामक कोढ़ी के बारे में आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। और नामान नाम का जब कोढ़ी जब इस्राएल में आता है, ईश्वर का दास उसके पास आए, एलिया नबी उसके पास आए, उस जो मरहम है, जो कोढ़ है, उस पर हाथ रखे और उसे छुए तो जाके वो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। ऐसी अपेक्षा लेकर वो क्या है, इस्राएल देश में आया और नबी के ऐसा कुछ, वो ऐसा कुछ ही नहीं करता है। वो उससे कहता है कि जा यरदन नदी में 7 डुबकी मारो तो ठीक हो जाएगा। ये व्यक्ति क्या हो जाता है, बौखला जाता है, क्योंकि एक पूरे सेना, और जो स्वभाव साधारण बात है उसे लगती थी, वो बोला मैं इतने दूर से अपनी सेना को लेकर और इतना उसके लिए कुछ इनाम भी लाया था। ऐसा नहीं कि वो ऐसी कुछ खाली आया था, बहुत कुछ सोना चांदी, कुछ गधे क्या है वो लाद कर वहां लेकर आया था कि मैं उसको क्या करूंगा, उपहार में दूंगा अगर मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन ये सोचता है कि बताओ यार, ये कैसा नबी है, कैसा राजा है कि इसने तो मुझे साधारण तरीके से बोल दिया कि आप नदी में जाओ और डुबकी मारो। क्या हमारे पूरे देश में कोई नदी नहीं थी क्या, कोई पवित्र नदी नहीं थी क्या कि जो मैं वहां डुबकी मार के ठीक हो जाता। फिर ये कैसा व्यक्ति है, कैसा जो मुझे कह रहा है कि आप नदी में डुबकी मारो। लेकिन उसके साथ देखो ना, हर एक का नजरिया अलग अलग होता है। कुछ उसके साथ भी कुछ लोग ऐसे नजरिया रखने वाले थे जिन्होंने कहा कि मेरे प्रभु, अगर ये तुझे क्या कह रहा है, यरदन नदी में डुबकी मारने के लिए कह रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है। अरे छोटी सी तो बात है। अगर कुछ कठिन काम करने के लिए तुझे कहता तो तू नहीं करता क्या, तभी तो तू करता। तो जब इसने कही चल तू कह रहा है तो मैं मार देता हूं, और जब वो गया नदी में, उसने डुबकी मारी, तो आप जानते हैं वचन कहता उसका जो जिस्म है, उसका जो शरीर है, बच्चे की नहीं कोमल हो गया और चला गया, वो एकदम स्वस्थ हो गया। तब जब तब अरे ये मैं तो क्या करने वाला था, मैं तो वापस ऐसे ही जाने वाला था, मैं तो अपने क्रोध के पता उसका था। लेकिन उसने क्या किया, उस बात को माना, उसने नदी में डुबकी मारी, वो ठीक हो गया। तो विश्वास हो सकता है ना। आज आपको मुझे चाहिए कि हमारा नजरिया क्या है। एक और घटना है जो हम बाइबल में ही पाते हैं, और वो घटना है लूका रचित सुसमाचार में, है ना। और लूका रचित सुसमाचार में आप जकरिया नबी को जानते हैं। वचन कहता है कि इलिशिबा भी एक बांझ औरत थी। इलिशिबा भी क्या थी, एक बांझ औरत थी जिसको बच्चा नहीं था। पढ़ेंगे हम उसके बारे में भी थोड़ा। और वो जब बांझ औरत थी तो जकरिया जो नबी था और उसकी जो पत्नी थी इलिशिबा, बेचारे दोनों बहुत ज्यादा धर्मी थे। और वचन में आप पढ़ेंगे उनके बारे में लिखा है कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते थे। उन्होंने एक बार भी पाप नहीं किया है ना। तो इस प्रकार के होने के बावजूद भी उनके जीवन में समस्या है। परमेश्वर समस्याओं को जानता है, और परमेश्वर ये भी जानता है कि वो बांझ है। आप पढ़ देंगे मेरे लिए कोई लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 6 और 7 वचन।
आपका आवाज नहीं आ। एक बार मैं पढ़ दूंगा, आपकी आवाज कट कट के आ रही थी, और मैं आशा करता हूँ शायद मेरी आवाज। ईश्वर के सामने धर्मी थे। पहली चीज है, स्पष्ट लिखा है कि वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे। दूसरी बार लिखा है और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे, यानी उनमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं था। फिर लिखा है उनको कोई संतान नहीं थी। परमेश्वर जान रहा है कि वो दोषी भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष उनका नहीं है, वो धर्मी भी है, परमेश्वर की विधियों पर, उसके नियमों पर चलने वाले भी थे। लेकिन अब यहाँ क्या, क्योंकि और वे दोनों बूढ़े भी थे। अब यहाँ पर इनके जीवन में अगर आप देखेंगे तो इनके जीवन में समस्या एक नहीं है, दो समस्या है। पहली समस्या तो यह है कि इलिशिबा जो है वो बांझ औरत है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। दूसरी जो समस्या है, वो दोनों बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के साथ बने रहे, वो धर्मी थे और उन परमेश्वर की विधियों को, उसके नियमों को, उसके आज्ञाओं को मानने वाले थे। और यहां पर हम देखते हैं जब वो परमेश्वर की सेवा कर, और परमेश्वर की सेवा के लिए जब मंदिर में गया, मंदिर में जाके परमेश्वर का एक दूत उसको मिला, और मिलने के बाद परमेश्वर का दूत जिब्राइल ने उसे कहा, जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई और परमेश्वर ने तुझे क्या है, ये सोचने लग गया, बोला यार ये स्वर्गदूत भी कैसे बात करता है, मेरी पत्नी तो बांझ है, हम दोनों बूढ़े हैं। एक बार आप मेरे लिए पढ़ दीजिएगा इसका 18वां पद। यहां पर मैं पढ़ दूंगा, आप सुन लीजिएगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। यहां पर साफ रीति से जकरिया कह रहा है कि ये कैसी बात आदमी हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, और वो इस बात को जानता है कि मेरी पत्नी बांझ भी है, ये कैसे हो सकता है। अब देखो परमेश्वर, देखो, क्योंकि जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और परमेश्वर जानता था कि ये व्यक्ति जैसे ही बाहर जाएगा, ये सीधा अपनी पत्नी से बोलेगा कि मुझे तो आज जिब्राइल स्वर्गदूत मिला, उसने मुझसे कहा कि तेरा बच्चा पैदा होने वाला है। बताओ यार, ये स्वर्गदूत भी कैसी कैसी बातें कर लेते हैं। आप भी बूढ़े हो चुकी हैं, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, और आप कैसी बात, ये स्वर्गदूत तो ऐसा बोल के गया मुझे कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और परमेश्वर तुझे एक बच्चा देने वाला है। और परमेश्वर ये जानता था, जब जकरिया नबी बाहर आया, बेचारा बोल नहीं पाया। अब बाहर आया, सब लोगों ने, वहां भीड़, जो पुजारी, जो सारे लोग उसका वेट करते, वो मंदिर के अंदर पूजा कर रहा था, जब वो बाहर निकल कर आया, उसने देखा वो बोल नहीं पा रहा है। उसने सबको इशारा किया, है ना, और लोग समझ गए कि परमेश्वर ने जरूर उसको दर्शन दिया होगा। और वो तब तक बोल नहीं पाया, तब तक गूंगा रहा, जब तक यूहन्ना नबी क्या नहीं हुआ, पैदा नहीं हो गया। मेरे प्रियो, आज हम इन सारी घटनाओं के माध्यम से, इन सारे वचनों के माध्यम से आप और मैं क्या सीखते हैं, कि अगर हमें अपने जीवन में परिवर्तन चाहिए, देखो इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो, कोई भी नहीं है। हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, समस्याएं हैं। कोई किसी बात को लेकर परेशान है, कोई किसी बात को लेकर परेशान है। हर एक के पास समस्या है, हर एक के पास प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसका सॉल्यूशन एक ही है, हमें अपने नजरिया को बदलना। कोई भी आप जो कुछ काम आप करते हैं, जहां कहीं आप जाते हैं, तो हर कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती है, समस्या होती रहती है। लेकिन अगर हमारा नजरिया सकारात्मक है तो हमारे लिए अच्छा अच्छा पहलू बन जाता है। अगर हमारा नजरिया नकारात्मक है तो हमारे लिए क्या है, एक नेगेटिव पहलू बन जाता है, नकारात्मक पहलू बन जाता है।
बस ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर, आप क्या सोचते हैं। तो जैसे शुरुआत मैंने की कि परमेश्वर ने आखिर क्यों फिर अब्राहम नाम में क्या था, नाम के नाम का जो मीनिंग था ना, वो क्या था कि तू एक समूहों का पिता होगा, बहुत सी जातियों का जनक होगा। नाम बदलने से उसका अर्थ बदल गया, अर्थ बदलने से उसकी सोच बदल गई, और सोच बदलने से उसके अंदर जो विश्वास जगा वो काम कर गया। नामान के साथ हमने देखा वो सैनिक जो उससे कह रहा है कि प्रभु ये इसमें कौन सी बड़ी बात है जब आपको यरदन नदी में डूबने के लिए कह रहे हैं। उसने उसकी बात को माना, उसका जीवन बदल गया। यहां पर जकरिया नबी को परमेश्वर जानता था कि बाहर जाके जरूर बोलेगा, परमेश्वर ने उसकी जबान को बंद कर दिया, क्योंकि नकारात्मक बात जब बाहर आती है ना, वो हमारे लिए क्या करती है, हमारे रास्तों में रुकावट पैदा करती है। इसलिए उसकी जबान को बंद कर दिया, नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए। जब नकारात्मकता बंद हो जाएगी ना, तब हमारे जीवन में कार्य होना शुरू हो जाए। बात यह है, दो शख्स, एक छोटी सी बात अपने जीवन का उदाहरण देकर शुरुआत करूंगा। जब मैं पढ़ाई करता था मतलब जब मैं कक्षा 1 से लेकर और मैंने ग्रेजुएशन किया और डीएलएड किया, जितना भी अध्ययन किया, अभी भी कुछ एग्जाम देता हूं, ये सब, मैं कभी भी अपने जीवन में ऐसा नहीं सोचा कि मैं कभी एक शिक्षक की भूमिका को निभा पाऊंगा। मतलब मैंने कभी प्लान ही नहीं किया, ना मैंने कभी सोचा, कभी भी नहीं, कि मैं एक शिक्षक की भूमिका को क्या करूंगा, अपने भविष्य में कभी निभा पाऊंगा। लेकिन ये कैसा हुआ? ये इसलिए हुआ कि जब मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जाना, मैंने बाइबल के अध्ययन को किया, तो हमारे धीरे धीरे जो नेगेटिव विचार थे, नकारात्मक विचारे थे, वो धीरे धीरे कम होने लगे। मैं ये सोचता था कि एक शिक्षक मतलब उसको सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक मतलब जिसके पास कोई भी व्यक्ति जाए और उससे पूछे और वो निरुत्तर ना हो पाए। ऐसा ना हो कि शिक्षक पर कोई सवाल लेकर आए कि सर इसका मतलब क्या होता है, और उसे कोई ना बता पाए। और मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं ज्यादा किताबें पढ़ने में मेरी बहुत कम रुचि है। मैं सच बताऊं तो पढ़ने में मेरी बहुत कम रुचि है। मैं सिर्फ उतना पढ़ता हूं जितना मेरी मेरी जरूरत होती है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता। मैंने कभी ये इसलिए पढ़ाई नहीं की कि मैं भविष्य में कुछ बनना चाहता हूं या कुछ करना चाहता हूं, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एग्जाम पास होने के लिए, क्योंकि तब थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती थी कि जब हमारे क्लास के बच्चे आगे चले जाते और मैं पीछे रह जाता तो शर्म लगती थी। इसलिए हम क्या है, ये सोचकर कि मुझे पास होना है, और जितना हमने सोचा, जितनी हमारे अंदर हमने विचार किया, उतना हम हुए। हमने जितना सोचा हम पास होना है, हम डेफिनेटली पास हुए। आगे बढ़ते गए, क्लास बढ़ती गई, आगे बढ़ते गए और यहाँ तक पहुंच गए। लेकिन नकार मैं क्या बात क्या कर रहा हूं कि जब हम नकारात्मकता हमारे अंदर आती है, वैसे मैंने कहा मैं कभी नहीं सोचा कि एक शिक्षक के रूप में मैं कभी काम करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उससे बढ़कर दिया। परमेश्वर ने मुझे क्या है, उससे बढ़कर दिया। और परमेश्वर ने कहा बेटा तू शिक्षक नहीं, तू शिक्षकों का भी शिक्षक होगा। और मेरे में बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, मैं कैसे लोगों से बातचीत करूं, और मैं मेरे अंडर जो काम करने वाले शिक्षक हैं, मैं कैसे उनको सिखाऊं, कैसे उनको समझाऊं, कैसे सब मैनेजमेंट को देखूं, ये सब मुझे नहीं आता है, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मैंने उस परमेश्वर पर भरोसा रखा। मैंने अपनी योग्यताओं पर भरोसा नहीं रखा, मैंने अपनी क्वालिफिकेशन पर भरोसा नहीं रखा। जैसे मैंने कहा कि मैं एक ग्रेजुएशन होने के बाद मैं एक स्कूल के संचालक के रूप में काम कर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा ये तेरे लिए काफी नहीं है, तुझे और भी कुछ करना है। परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया डीएलएड के लिए, मैंने वो भी किया। परमेश्वर ने कहा हाँ अब ठीक है, अब तू संसारिक रूप से भी तू योग्य है, और परमेश्वर ने भी मुझे योग्यता दी है कि हाँ क्या हो। लेकिन लगता है मैं क्या कह रहा हूं कि मैं अपने पढ़ाई पे मुझे भरोसा
नहीं है कि मैं एक योग्य शिक्षक हूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि वो परमेश्वर मुझे योग्य बना रहा है। जो मुझे आज चाहिए, जो जीना है, जो करना है, वो सब परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। और ये सब आपके साथ भी हो सकता है, सबों के साथ भी हो सकता है जो उस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो उस परमेश्वर पर आशा रखते हैं। ये सिर्फ एक है, और वो मैंने अपने जीवन में कभी आने नहीं दी। और वो है इतने नकारात्मक हो जाते हैं, अरे नहीं यार, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं ये चीज मैंने नहीं आती। मैंने कहा हाँ, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर वो चाहता है तो वो करेगा। तो परमेश्वर तो चाहता है ना कि हम लोग सकारात्मक सोचे। परमेश्वर तो चाहता है कि हम ऊंचाइयों में उड़े। परमेश्वर तो चाहता है कि हम उन्नति करें, तरक्की करें, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए तो हमें बनाया है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप निराश हो, आप गरीब बने रहें, आप लाचार बने रहें। परमेश्वर कभी नहीं ऐसा चाहता है, लेकिन ये हमारी सोच के द्वारा हो जाता है। हमें ठान लेते नहीं यार, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये मेरे लिए नहीं है, शायद कुछ और करना चाहिए मुझे। नहीं, परमेश्वर ने जो कुछ हमारे लिए, हमको जो कुछ जिसको परमेश्वर ने दिया है, हमें उसी में और आगे हम बढ़ सकते हैं, सिर्फ सकारात्मकता को सोचकर। पुनः एक बार आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूं। इन लास्ट, जैसे हमने आज सीखा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखें। निश्चित है अगर आप उस पर भरोसा रखेंगे, वो आपकी आशाओं को पूरा करेगा। इसका हमने अब्राहम के जीवन से भी उदाहरण देखे हैं, दाऊद और गोलियत के जीवन से भी हमने उदाहरण देखे हैं, नामान के कोढ़ी के जीवन से हमने उदाहरण देखा है, जकरिया एलीशिबा के रूप में हमने क्या है उदाहरण देखे हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन से भी मैंने आपको बताया है कि वो परमेश्वर किस रीति से, वो हमारी योग्यताओं को नहीं देखता है, बस हमारे अंदर सकारात्मकता भाव को देखता है, और ये देखता है कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर कैसा है। अब्राहम ने भरोसा किया, 90-100 साल की उम्र में भी बच्चे की आशीष उन्होंने पाई। नामान ने भरोसा किया, परमेश्वर ने उसे उसके कोढ़ से शुद्ध कर लिया, है ना। दाऊद ने भरोसा किया, गोलियत जैसे दानव को हराकर इस्राएल का राजा बन गया। तो यही है हमारी छोटी छोटी सोच जो हमें उठा देती है। मैंने कहा, मैंने सिर्फ ये सोच रखी कि मेरे से तो नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो परमेश्वर चाहता है तो हो सकता है। उसने मुझे जो मैंने कहा कि जो मैं कभी शिक्षक के लिए कभी मैंने प्लान भी नहीं किया, कभी सोचा भी नहीं, मेरे विचार में भी नहीं था, उस परमेश्वर ने मुझे उससे बढ़कर दिया। और हो सकते हैं आप लोगों के लिए भी, आप लोग भी विचार करते होंगे, आप लोग भी अपने सोच रहा है, जो भी आप व्यवसाय के द्वारा का समय फादर्स को दें।